अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम सिंध मदरसतुल इस्लाम बोर्ड की जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है क्लास 7 के लिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी की बात की थी। आज हम इस वीडियो में इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। एलिजिबली जो तरीका है इसको फिल करने का वो हम आपको बताएंगे। सो चलिए अपने फॉर्म की तरफ। एजुकेशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो स्कॉलरशिप है ये सिंध मदरसा बोर्ड कायदेंस पब्लिक स्कूल कराची की तरफ से जो तलबा क्वालिफाई करेंगे ये स्कॉलरशिप, उनको कायदेंस पब्लिक स्कूल में एडमिट किया जाएगा। सबसे पहले आपने रिसेंटली जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हैं वो आपने यहाँ पेस्ट करनी है। 6 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे या पंच करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, फॉर्म बी और CRC चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फादर्स CNSC कॉपी, फादर्स डोमिसाइल एंड PRC कॉपी, क्लास 7 का पास सर्टिफिकेट, ईयरली इनकम सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट स्टूडेंट का होगा। ये सारी आपने रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है। चलिए फॉर्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये नोट पढ़ें, प्लीज़ फिल द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर्स। अब पूरा जो फॉर्म होगा वो ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल ABC में जो है अल्फ़ाबेट में वो फिल होगा। तो सबसे पहले हम नाम लिखना है स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल मैं कोई नाम लिखता हूँ, अयान हुसैन। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि आपने जो पेन यूज़ करनी है वो बॉल पेन यूज़ करनी होगी। ऐसी बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करनी होगी आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मैं यहाँ पर कट मार्क इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दें। फादर्स नेम या गार्डियन नेम लिखना है आपको, खालिद हुसैन, या मैं एग्जांपल के तरफ के तौर पर लिखता हूँ खालिद हुसैन। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने अपने बेफॉर्म में देकर, या CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देकर आपको कंफर्म अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी यहाँ लिखनी है। अब मैं 7 क्लास के हिसाब से कोई भी एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, 15 फरवरी 2013। प्लेस ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ जो है जिस शहर में आप पैदा हुए हैं या जिस विलेज में, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल शादात कोट। शादात कोट। रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है। अब रिलीजन फॉर एग्जांपल इस्लाम है, हिंदुज़म है, या कोई भी हो। अब आपका जो रिलीजन है वो आपने कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। जेंडर आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल मेल। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, आपने ब्लड ग्रुप लेबॉर्ट्री से चेक करवा के फिर अपनी यहाँ अपना ब्लड ग्रुप ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो नेगेटिव। लास्ट स्कूल अटेंडेड, आप जिस स्कूल से अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखेंगे क्योंकि आपका वही स्कूल आखिरी स्कूल होगा। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ BEPS गोलोआ। क्लास पास, आप क्लास कौन सी पास करें, ज़ाहिर सी बात है ये इस क्लास 7 के लिए, तो आपने यहाँ पर 7 ही लिखना है। अटैच अटेस्टेड सर्टिफिकेट फ्राम स्कूल, यहाँ पर आपने अटेस्टेड अपना स्कूल सर्टिफिकेट है इसके साथ अटैच करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब ये जो आ रही है स्पोर्ट्स प्लेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म वगैरह में अपनी डेटा लगाएंगे, वरना इसको आप छोड़ देंगे। फादर गार्डियंस ऑक्यूपेशन,
आपका फादर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर फार्मर हैं, तो यहाँ पर फार्मर लिखना है, फार्मर। मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद डिटेल्स। अब आपने यहाँ पर मंथली जो इनकम है, माहाना जो आमदनी है आपकी पूरी फैमिली की, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और ये रिसोर्स भी लिखने हैं कि किस रिसोर्स से आपकी आमदनी आ रही है। उसके साथ साथ अटैच रिलेवेंट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ, आपने इनकम सर्टिफिकेट भी बनाकर प्रूफ के लिए इसे अपने फॉर्म से अटैच करना होगा। फॉर एग्जांपल फार्मर है तो हम लिखेंगे एग्रीकल्चर, लिखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है आपकी मान जो है इनकम कितनी है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल माना हम हिसाब के 50,000, 50,000 हमारे माना इनकम है। इफ़ एम्प्लॉयड नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। अब आपके फादर अगर एम्प्लॉय हैं, कोई इसको सरकारी जॉब है, तो यहाँ पर आपने उसका नाम, पोस्ट का और उसकी एड्रेस लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपके फादर अगर पियोन हैं या टीचर हैं या डॉक्टर हैं, कोई भी अगर फार्मर हैं, तो आपने यहाँ फिल ब्लैंक छोड़ना है, आपने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना होगा, क्योंकि फार्मर हैं आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। अगर टीचर होगा तो यहाँ पर टीचर लगाएंगे, यहाँ पर भी टीचर लगाकर अपने उसकी एड्रेस वगैरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके फादर जो है एम्प्लॉय नहीं है, फार्मर हैं, तो यहाँ इसको छोड़ दें। नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स, अब भाई बहन कितने हैं अपने, आप जो भी टोटल बहन भाई होंगे यहाँ पर टोटल अपनी तादाद लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 6, उसमें से मेल यानी ब्रदर्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल लिख लें 2, और फीमेल यानी बहनें कितनी हैं 4। ये आपके सिबलिंग्स हो गए। अब इफ़ स्टडिंग प्रोवाइड डिटेल्स, अब आपके बहन भाई स्टडी कर रहे हैं किसी स्कूल में, तो वो डिटेल लगाएं। नेम ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कौन सी क्लास में। फॉर एग्जांपल हम 2-3 के लगाते हैं। बख्ता, यहाँ पर अपने कंपनी स्कूल का नेम लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बख्तापुर स्कूल गोलवा। आपने यहाँ पर कंप्लीट स्कूल नेम लगाना होगा। फॉर एग्जांपल जिसका इसका फुल फॉर्म है बख्तावर एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल गोलवा, तो आपने भी कंप्लीट अपने स्कूल का नाम लिखना है। क्लास कौन सी में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 क्लास में, और दूसरा सेम BPS गोलवा क्लास 7। 3 है और 4, और जितने भी आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं अपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 पढ़ रहे हैं तो 2 की जो अपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपकी, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल लगाते हैं शहदाद कोट, शहदाद कोट। परमानेंट एड्रेस क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है प्रेजेंट एड्रेस का, डिस्ट्रिक्ट है कंबर। फॉर एग्जांपल आपका जो भी होगा आपने वो लगाना है, डिस्ट्रिक्ट कंबर। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस फॉर एग्जांपल आपने अपने NIC में लिखनी है, अपने फादर के NIC में देखना है कि आपकी परमानेंट एड्रेस मुस्तकिल पता आपका क्या है। मैं तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ शहदाद कोट, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसके प्रूफ के लिए एक अपने डॉक्यूमेंट जो हमारा PRC होता है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, PRC जो होता है जो डोमिसाइल के साथ बनता है, वो आपने अटैच करना है। वो भी अटेस्टेड किसी से गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा कर आपने अटैच करना है। रेजिडेंस फ़ोन, आपने फ़ोन नंबर लिखना है। सेल नंबर लिखना है अपने। और ईमेल एड्रेस, अगर आपकी ईमेल बनी हुई है तो आप ईमेल भी अपनी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ imran@gmail.com।
ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। आर यू सफरिंग फ्राम एनी एलिमेंट्स, इफ़ यू येस मेंशन डिटेल्स। अब अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है, वरना ब्लैंक छोड़ देना है आपको। अब दूसरे पेज पर आए, यहाँ पर रेफरेंसेस हैं, आपने कुछ रेफरेंस देने हैं दो। रेफरेंस में आपके कोई अपना दोस्त भी दे सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई नेबरहुड भी, कोई भी अपना आपका जो आपसे रिलेटेड हो किसी भी वजह से, तो अपन उसका रेफरेंस लेना है। यहाँ पर उसका नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ राशिद हुसैन। अब ये बात जहन में रखें फिर भी अब कि सारा फॉर्म जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में फिल होगा, राशिद हुसैन। अब आपने ये फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है राशिद हुसैन, उसका आपसे रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट से, हम लिखेंगे फ्रेंड, लिखेंगे फ्रेंड। उसका फ़ोन नंबर आपने यहाँ लिखना है, वगैरह वगैरह आपने यहाँ पर फॉर्म लिखना। उसकी एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस उसकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शादाद कोट, आपने उसकी पूरी एड्रेस लिखनी है विद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नंबर। रेफरेंस टू, अब दूसरा आपका कोई नेबरहुड भी हो सकता है, कोई फादर, अपना फादर भी आपका दे सकता है, आपका अंकल हो सकता है, वो भी रेफरेंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लगाऊं बाबर अली, बाबर अली। फॉर एग्जांपल उसका आपसे रिलेशन क्या है, वो आपका अंकल है फॉर एग्जांपल, अंकल। फ़ोन नंबर उसका देना है 033, ऐसा जो भी फ़ोन नंबर आप उसका होगा आपने वो देना है। उसकी एड्रेस लगानी है, फॉर जैसे मैं ये यहाँ लिखी शदाद कोड, आपने भी यहाँ उसकी एड्रेस लगानी है, जो उसकी एड्रेस हो, रहायश हो। अब सर्टिफिकेशन ऑफ अटेस्टेशन है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज़ ट्रू एंड करेक्ट to my knowledge. I understand. I understand that falsification of information will result in disqualification. अब इस नोट में कह रहा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने अपनी तरफ से ये तस्दीक करनी है इसकी, कि मैंने जो भी इसके जो इन्फॉर्मेशन दी है पिछले पेज में या यहाँ पर जो रेफरेंस दिए गए, ये 100% करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं होगी तो मेरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाए, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो आपने यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेशन देनी है, डेट लगानी है जिस डेट पर आप ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 14 फरवरी 2026। एप्लीकेंट्स सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपनी सिग्नेचर करेगा, जो अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट वो सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर आपने फादर की गार्डियंस की सिग्नेचर करनी है। अगर सिग्नेचर वो आपके फादर एजुकेटेड हैं तो वह सिग्नेचर करेंगे, वरना आपने थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये हो गया। अब ये जो है फॉर यूज़ ओनली, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। अब ये जो सारी के नीचे की इंफॉर्मेशन है ये ऑफिस यूज़ के लिए, आपने यहाँ पर नहीं लिखना। आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी तो वो यहीं तक थी। अभी इससे आगे आपने एक डॉट भी नहीं लगानी फॉर्म में, ये जहन में रखें। ये सारी की सारी ऑफिस फाइल है, ऑफिस के लिए यूज़ होगी, आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। लास्ट में आपने सबमिट, यहाँ पर एक नोट दे रहा है आपको, सबमिट द जुलाई फॉर्म फ्रॉम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट। अब आपने यहाँ पर जो अपना फॉर्म फिल किया है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, मैं फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि ये है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड। अपने हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल किया है, यहाँ तक हमने फिल करना था। ये पहला पेज हमने फिल कर लिया, ये फॉर्म, और इसके साथ आपने जो अटेस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, कौन से, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी आपने अटैच करने हैं, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करने हैं, बे फॉर्म की कॉपी या CRC की कॉपी आपने अटैच करनी है।
फादर्स CNSE, फादर्स डोमिसाइल एंड PRC। अब ये जो होंगे यहाँ से लेकर ये 1, ये 2, 3, 4, ये चारें जो चीज़ें होंगी आपने यहाँ पर अटेस्टेड करवानी है। ये अटेस्टेड हो, अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। ये आपने अब जो नज़दीक आपके कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो उससे आपने ये अटेस्टेड करवा कर बाद में सेंड करनी है। अब सेंड कहाँ करना है? अपना फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आपने यहाँ पर आपको ईमेल भी प्रोवाइड किया गया है। सबमिट योर फॉर्म विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट, ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पर smb@pk@gmail.com, ये उनकी ईमेल एड्रेस है। आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने उसकी यहाँ पोस्टल एड्रेस भी दी गई है, सिंध मदरसा बोर्ड, एवान तिजारत रोड, सिंध मदरसा बिल्डिंग, कराची। ये उनकी पोस्टल एड्रेस है। यहाँ पर आपने जो है अपना फॉर्म वो कोरियर सर्विस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर मालूमात के लिए आप उनकी वेबसाइट जो है www.quaid-e-azam-public-school.pk, ये उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। आप इस पर विज़िट करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉलेज है आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा।